जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं समग्र शिक्षा चंडीगढ़ टीजीटी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि यानी कि कैसे आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों भी जो वीडियो में देख पा रहे हो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप कैसे और बाकी की एलिजिबिलिटी की जानकारी कैसे चेक कर पाएंगे जानने के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का, ये लिंक आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी 90 वैकेंसी के लिए निकाली गई है। कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन आपकी चंडीगढ़ रहेगी और जो एग्जाम सेंटर रहेगा या फिर जो भी आपकी सिलेक्शन से जुड़ी हुई एक्टिविटी होगी वो आपकी चंडीगढ़ के ही अंदर होने वाली है। एज लिमिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 से 37 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं 35,400 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी एसटी के लिए 1,000 रुपये है, एससी के लिए 500 और विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। आप लोग इस फॉर्म को 3 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है अप्लाई करने के लिए। तो ये सब जानकारी चेक कर लेनी है आपको सिलेक्शन प्रोसेस के एग्जाम पैटर्न सहित। एंड यहाँ पर नीचे आपको आना है। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप जान सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए निकाली गई है। तो ये सभी जानकारी आप यहां से इस नोटिफिकेशन से जान सकते हैं और इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी जान सकते हैं कि एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इसके लिए आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहां पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं जो कि आपको ध्यान में रखने इस फॉर्म को फिल करते समय। जैसे कि जो आपका फोटो है उसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। एंड जो यहाँ पर आपका सिग्नेचर है उसका साइज 50 KB से कम और फॉर्मेट JPG या फिर PNG का रहना चाहिए। तो इन सभी को आपको चेक करना है, यहाँ पर टिक करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो सबसे पहले सिलेक्ट पोस्ट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं TGT हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर है फर्स्ट नेम। तो आपको यहाँ पर वैसे तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग बोला है कि आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, बट मैं आपको बता दूं कि मैं ये फॉर्म ऑलरेडी भर चुका हूँ अभी इस वीडियो को बनाते बनाते। तो बाद में जाकर के मुझे डैशबोर्ड में पता चला कि इसमें आपको आगे लास्ट नेम कहीं पर भी नहीं देना है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो एप्लीकेंट नेम में आपका जो फर्स्ट नेम है वही आएगा। और ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि वेबसाइट अभी शुरुआत हुई है तो ऐसे में ये कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, क्योंकि कोई भी फॉर्म हो उसमें आपसे आपका पूरा नाम मांगा जाता है। बट यहाँ पर आपको बोला है फर्स्ट नेम एंटर करने को, और मुझे लगा कि बाद में जब आप फॉर्म को आगे डैशबोर्ड में जाएंगे तो अपना लास्ट नेम दे देंगे, बट ये फर्स्ट नेम ही रहता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वेबसाइट की प्रॉब्लम है। आप यहाँ पर फर्स्ट नेम ना दे करके अपना जो फुल नेम है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो नाम यहाँ पर देना है। फिर आता है ईमेल आईडी। तो जो आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपनी जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर ये आप कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे एंड देन आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है, चाहे आपकी पोस्ट अप्लाइड हो, फर्स्ट नेम हो, ईमेल आईडी हो, नंबर हो, ये आपको अच्छे से चेक कर लेनी है एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको लॉगिन डिटेल आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर दी गई है, जिसमें कि आपको आपका यूजर नेम दिया गया होगा एंड जो आपने पासवर्ड अभी बनाया है वो पासवर्ड दिया गया है। आपको यूजर नेम में यूजर नेम डालना है जो कि एक नंबर होगा, पासवर्ड में अपना पासवर्ड, फिर आई एम नॉट अ रोबोट यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। अब कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है इंस्ट्रक्शंस, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस के बाद आप यहाँ पर करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन पर। तो रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, अब आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर है फोटो। तो आपको बोला है कि फोटो का साइज 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है वो सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं, यानी कि आपको भर करके दिखा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम इस फाइल को यहां पर सिलेक्ट करते हैं और फिर यहां से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। देन यहां पर आता है फादर नेम, यानी कि आपके पिताजी का नाम। तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। फिर आपको यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। देन यहां पर आता है स्पाउस नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति पत्नी का नाम यहाँ
यहाँ पर देना होगा। नेशनलिटी में आप लोग इंडियन लिखेंगे, INDIAN यानी कि इंडियन। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें और जो भी आपका ईयर है, बर्थ का ईयर, पहले तो आपको वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको मंथ सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो वो आपको बताना है। फिर आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिग्नेचर भी है, तो सिग्नेचर भी आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज भी आपका सेम रखा गया है, तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर दीजिए, तो आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। इसका साइज 30 से 50 KB के बीच में रखा है, इसी के साइज के अंदर ये रहना चाहिए। नाउ गाइस यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। मैं एक रैंडम एड्रेस आपको यहाँ पर ये फिल करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर देना है, पूरा एड्रेस आपको इन दोनों लाइन के अंदर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर सिटी के अंदर आपकी सिटी का नाम देना है, जो भी आपकी सिटी है। पिन कोड के अंदर आपको आपका पिन कोड एंटर कर देना है और फिर यहाँ पर आपको जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। नीचे है कि प्लीज टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि परमानेंट और अगर प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 11 पॉइंट है आपकी कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछे कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर यस करते तो आपको बताना कि आप ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, विजुअल हैंडीकैप है, हियरिंग हैंडीकैप है या फिर अदर है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि इज एनी एज रिलैक्सेशन बीइंग क्लेम्ड, इफ सो गिव डिटेल, यानी कि अगर आप SC/ST या OBC कैटेगरी कैंडिडेट है और आप ओवर एज हो चुके हैं और आपको एज में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन डिटेल, तो जहाँ पर आपकी कैटेगरी जो भी है SC है, ST है या फिर OBC है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए अगर आप SC/ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए हैं। फिर आपसे पूछा कि डू यू पोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दी है क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर डू यू पोसेस द एक्सपीरियंस एज इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो एक्सपीरियंस मांगा क्या वो आपके पास है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर 17 पॉइंट है वेदर एप्लीकेशन राउटेड थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि जो एप्लीकेशन है क्या वो आप सही वे में भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। बेसिकली नो आप तभी करेंगे कि हाँ मैं इसको सही वे में नहीं भर रहा हूँ, बट आप यहाँ पर इसको यस कर दीजिए कि आप जो प्रॉपर चैनल है उसके अकॉर्डिंग ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसमें नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन है, वैसे इसमें आपको जाना नहीं है, आप यहाँ पर सिंपली यस कर दीजिए। जहाँ तक मैं इस पॉइंट को समझ पा रहा हूँ वो यही है कि क्या ये जो आपका फॉर्म है वो प्रॉपर चैनल यानी कि सही वे में आप लोग फिल करें, सही वे में आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आए हैं, तो आप यहाँ पर इसको यस कर दीजिए। फिर नॉलेज अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर की नॉलेज बेसिक क्या वो आपको है, आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर आपको है, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या फिर पंजाबी। इसमें दोस्तों जैसे कि अगर आप हिंदी रखते तो फिर आपका हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा, और पंजाबी सेलेक्ट करते तो पंजाबी और इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश कंपलसरी है और आपको सेलेक्ट करना कि हिंदी प्लस इंग्लिश या फिर पंजाबी प्लस इंग्लिश। फिर 20 पॉइंट हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर TGT पोस्ट एडवर्टाइज्ड अंडर दिस करंट, यानी कि क्या आपने किसी अन्य पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया इसी रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप दूसरे किसी पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि TGT हिंदी के बाद TGT मैथ, तो आप यहाँ पर येट टू अप्लाई करेंगे। अगर आप सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर नीचे से ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आता है, तो आपको सबसे पहले अपनी 10th की जानकारी देनी है, क्योंकि आपको बोला है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फिल्ड फ्रॉम द 10th क्लास मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड। तो क्या करना है, टाइटल में आपको सबसे पहले यहाँ पर SSC 10th सेलेक्ट करना है। क्लास नेम क्वालिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पर 10th ही लिख देना है। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि आपको कितने मार्क्स आए थे, तो जो भी आपको 10वीं के अंदर नंबर आए थे वो यहाँ पर आप लिखेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि जो नंबर आपको आए थे उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर उनका जो नंबर होता है वो निकालना है। फिर मैक्सिमम नंबर क्या थे वो आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे दिया गया है कि परसेंटेज, तो परसेंटेज आपकी आ चुकी है ऑटोमेटिकली। आपका बोर्ड क्या था उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। पासिंग ईयर आपका क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना
करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। फिर है मोड ऑफ डिग्री, तो मोड ऑफ डिग्री रेगुलर था, डिस्टेंस था, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये क्वालिफिकेशन आपकी सेव हो जाएगी। देन आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और अगर आपने 12th किया तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पर इसमें सेम वे में क्वालिफिकेशन का नाम देंगे। सब्जेक्ट में आप बताएंगे कि आपने पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स किससे की है, कितने नंबर आपको आए थे वो आपको लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स के अंदर आपको टोटल नंबर डालने हैं, परसेंटेज आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है। देन आप यहाँ पर आपका जो पासिंग ईयर है वो एंटर करेंगे और मोड ऑफ डिग्री भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के बाद ये क्वालिफिकेशन भी सेव हो जाएगी। फिर से आप यहाँ पर आएंगे और अगर जो आपकी अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में आप यहाँ पर आपका जो क्लास नेम है, क्वालिफिकेशन है, वो लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट थे वो एंटर कर देंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैं यहाँ पर इनको एंटर कर रहा हूँ। ये मैं एंटर करने के बाद आप यहाँ पर मार्क ऑब्टेन्ड लिखेंगे, कितने नंबर आपको आए थे। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर टोटल नंबर लिख देंगे। मैं आपको एग्जांपल के रूप में लिख करके नंबर दिखा रहा हूँ। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। पासिंग ईयर के अंदर आपको आपका पासिंग ईयर डालना है। मोड ऑफ डिग्री आपको सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये क्वालिफिकेशन है आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने पीजी डिग्री किया तो पीजी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लास नेम के अंदर, क्वालिफिकेशन के अंदर आप उस क्वालिफिकेशन का नाम देंगे। यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आप जो नंबर है वो जो नंबर आपको आए थे वो लिखेंगे और जो जितने में से आए थे वो यहाँ पर लिख देंगे। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर सेम वे में आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। फिर आप यहाँ पर पासिंग ईयर एंटर कर देंगे और फिर यहाँ पर आप मोड ऑफ डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर टाइटल के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसका नाम देकर के सेम वे में जानकारी भर दीजिएगा। नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आती है एक्सपीरियंस डिटेल। तो यहाँ पर आपके सामने एक नो एक्सपीरियंस का सेक्शन है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको नेम ऑफ द ऑफिस, इंस्टीट्यूट, फर्म जहाँ पर आपने काम किया है उसका नाम आप यहाँ पर देंगे। किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम इस वाले सेक्शन में लिखेंगे। आपका जो जॉब था किस तरह का था, रेगुलर था, एडहॉक था, वो आपको सिलेक्ट करना है। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि एंटर कर देंगे। और कब तक आपने जॉब की थी वो डेट आपको इस वाले कॉलम में लिखनी है। पीरियड आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्केल ऑफ पे या फिर ग्रेड पे कितना मिलता था वो आपको लिखना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का आप काम करते थे उसका शॉर्ट वे में आपको थोड़ा जानकारी देना है। बट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको नीचे क्या करना है, नीचे कुछ ऑप्शन आपके सामने आए कि डिटेल्स रिगार्डिंग सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपसे पूछा कि हैव यू पास्ड सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 एज एप्लीकेबल। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो आपको राइट योर रोल नंबर ऑफ सीटीटी, यानी कि सीटीटी का रोल नंबर आपको देना है। वेदर सर्विंग इन स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या आप करंट में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेवा कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर व्यू फील्ड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी जानकारी आपने भरी है सभी को वेरीफाई कर लेंगे। देन आप यहां पर नीचे सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे और इसके बाद फिर से आपको ओके करना है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद यहां पर देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। मैंने इस फॉर्म में जो कैटेगरी है वो विकलांग सेलेक्ट की थी, इस वजह से मेरे सामने पेमेंट का पेज नहीं आया, क्योंकि बाकी कैटेगरी के लिए फीस रखी है और मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई फीस वेस्ट जाए। वैसे जो अगर आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी या फिर एससी हुई तो आपको फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद ही आप यहां पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड यहां पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेक पेमेंट डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फीस जमा करने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।